नाज़रीन पी न्यूज हेडलाइंस में बशीर नाज का सलाम पहुंचा। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस लॉकडाउन, वादी कश्मीर में तीसरे रोज भी सराटा, 5 बजे तक 540 नए केसेस दर्ज। वादी में मजीद 5 अफराद कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक, मजमूई तादाद बढ़कर 305 तक पहुंच गई है। कोरोना वायरस के मुस्बत केसों में इजाफे के पेश नजर शोपियां जिले में भी लॉकडाउन में तवसी। आलमी सतह पर मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 60 लाख से जायद, अमवात की तादाद 65 लाख के करीब। भारत समेत कोरोना वायरस के नस्ब केसों का सिर्फ 3 ममालिक से ताल्लुक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पटन में 12वीं जमात पास मुन्ना बाई MBBS खुद साख्त डॉक्टर गिरफ्तार, केस दर्ज। आरजी मुलाजमीन को तनख्वाहों से महरूम रखना इंतहाई तशवीशनाक, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। आरजी मुलाजमीन बहुत ज्यादा जहनी तनाव के शिकार, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद का बयान। बाबरी मस्जिद मुनहदम केस में खुसूसी अदालत के सामने LK अडवाणी का बयान कलमबंद। तुर्की में 86 सालों के बाद मस्जिद सोफिया में नमाज जुमा, सदर उर्दुगान की शिरकत। 2024 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर होगा, IMF का दावा। गूल में BDC चेयरमैन की कयादत में सरपंचों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अवामी मसाइल को किया उजागर। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वादी कश्मीर के सभी अजला में तीसरे रोज भी मुकम्मल लॉकडाउन रहा है। कोरोना वायरस के मुस्बत केस में रोज अफजा इजाफे और बेतहाशा अमवात से जहां लोग दहशत जदा हैं, वही हुकूमत ने भी लोगों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए पाबंदियों को मजीद संगीन किया है। शहर से लेकर जिला व तहसील मकामात तक हर सू सन्नाटा और इज़्तिराब व बेकरारी का माहौल तारी रहा। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर लोग भी अपने घरों तक ही महदूद रहे हैं। वही आज दिन के 5 बजे तक 540 नए केसेस सामने आने से अब तक मुतासरीन की तादाद 17,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिनमें कश्मीर वादी से 367 और जम्मू सूबे से 156 अफराद शामिल हैं, जबकि मजीद 5 अफराद के फौत होने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 305 तक पहुंच चुकी है। उधर शोपियां जिले में भी इंतजामिया ने इलाके में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर लॉकडाउन में तवसी करके आवाम को अपने नकलो हमल को महदूद करने के लिए अहकामात जारी किए हैं। ये समझना चाहिए कि ये कोई आम डिजीज नहीं है, आम डिजीज नहीं है ये, बल्कि ये ऐसी डिजीज है जो इंसान को बुरी तरह से सफर करवा रही है। हमें आज या कल इस बात का हर किसी को एहसास होना चाहिए कि नहीं, इससे हमें बचने के लिए जो भी एडवाइजरी है, चाहे वो WHO की तरफ से है या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, वो हमें फॉलो करने चाहिए। लेकिन जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी तरीके से इसमें काम नहीं कर रही है। वो तो ऐलान कर रहे हैं कि दफा 144 है, बाकी चीजें हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड पर आ रहे हैं तो ग्राउंड में उस तरीके से हम देखते ही नहीं है। डिस्टेंस होना चाहिए, दूर दूर रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, इसी में एहतियात बरतना है लोगों को जब लोग एहतियात बरतेंगे उससे दूर जाएगी बीमारी। कि जब सोशल डिस्टेंस हो, जब इंसान दूर दूर रहेंगे, मास्क लगाएंगे, इसीलिए वो खुद ही इलाज करेंगे, इसको दवाई नहीं, मगर डॉक्टर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी हेल्प है, मशवरा है डॉक्टर्स का। इसीलिए हम भी अपील करते हैं, अगर कोई जहाँ हेल्प सेंटर है, अगर सदर में हेल्प सेंटर है, क्यों बंद किया गवर्नमेंट ने? जो गवर्नमेंट है इसमें तवज्जो नहीं देता है। दुनिया भर में नए कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 66 लाख से जायद तजावुज कर गई है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 6,48,000 से जायद है। सबसे ज्यादा मुतासर मुल्क अमेरिका में 4 मिलियन से जायद अफराद में इस वबाई मर्ज की तशखीश हो चुकी है, जबकि 1,48,000 से ज्यादा अफराद हलाक भी हो चुके हैं। दीगर शदीद मुतासर ममालिक में हिंदुस्तान, ब्राजील, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। पिछले साल के आखिर में चीन से फैलने वाले इस मर्ज से अब तक दुनिया भर में 98 लाख से जायद अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO
का कोरोना वायरस के हवाले से कहना है कि कोरोना के नेसफ केसेस का ताल्लुक दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक से है, जिनमें भारत भी शामिल है। आलमी तंजीम ने तंबिया करते हुए कहा कि वबा में कमी वाले ममालिक एहतियात में कमी न करें। WHO के सरबराह का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कोरोना का तेजी से फैलाव कुछ ममालिक में नजर आ रहा है। कोरोना के मजमूई केसेस में से 3/4 केसेस दुनिया के 10 ममालिक में हैं, जबकि कोरोना के नेसफ केसों का ताल्लुक सिर्फ 3 ममालिक से है, जिनमें भारत आबादी के तनासब से तीसरे नंबर पर है। टेड्रूस ने कहा कि जहां केसों में कमी हो रही है, उन ममालिक को अब भी एहतियात में कमी नहीं करनी चाहिए। क्रीरी बारामूला पुलिस ने 12वीं जमात पास और खुद सख्त डॉक्टर को गिरफ्तार करके सुलाखों के पीछे धकेल दिया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस स्टेशन क्रीरी ने आज 12वीं जमात पास एक नौजवान को गिरफ्तार किया है, जो MBBS जनरल मेडिसिन MD न्यूरोलॉजी की डिग्री होने का दावा करता था। मुलजिम अपने घर में मरीजों का इलाज कर रहा था। इसकी शिनाख्त हिलाल अहमद हजाम वल्दी मोहम्मद रमजान हजाम सागने मनगाम क्री के बतौर की गई है। एक खबर रसा एजेंसी CNS के मुताबिक जाली डॉक्टर हिलाल फेसबुक पर डॉक्टर हिलाल के नाम से एक पोस्ट अपलोड की है, जो इस पर कई आला डिग्रियों का दावा कर रहा था। पुलिस ने इसके खिलाफ FIR दर्ज किया है और तफ्तीश के दौरान क्रीरी पुलिस ने कुछ दस्तावेजात भी जब्त किए। पुलिस ने मुलजिम को अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार न किए जाने पर जबरदस्त तशवीश और बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि बाकायदगी के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाना हुकूमत का फर्ज होता है, ताकि इन मुलाजमीन को अपने कुंबों की कफालत में किसी भी किस्म की मुश्किलात न आए। लेकिन जम्मू कश्मीर में हुकाम ने आर्जी मुलाजमीन को माहाना मुशायरों से मुसलसल महरूम रखकर उन्हें मुख्तलिफ नवेद की परेशानियों में मुब्तला कर दिया है। वही अपनी पार्टी के सीनियर लीडर उस्मान मजीद ने भी अपने बयान में डेली वेजों, कैजुअल लेबरों की तनख्वाहें भी ईद से पहले वागुजार करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील करते हुए कहा है कि क्या वजह है कि एक तरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें पेशगी में देने का ऐलान किया जाता है और दूसरी जानिब आर्जी मुलाजमीन को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्त पर तनख्वाही की वागुजारी न करने से ये आर्जी मुलाजमीन बहुत ज्यादा जहनी तनाव के शिकार हो गए हैं, क्योंकि उन्हें अपने कुंबों की कफालत में बहुत ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उस्मान मजीद ने उम्मीद जाहिर की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस जानिब खुसूसी तवज्जो देकर इन आर्जी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी ईद से पहले वागुजार की जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर LK अडवाणी ने गुज़श्ता 1992 के बाबरी मस्जिद इंतहाम केस में CBI की खुसूसी अदालत के सामने अपना बयान कलमबंद किया और मुतनाज़ा ढांचे गिराने साजिश में अपना हाथ न होने का दावा किया। खुसूसी जज SK यादव की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 42 साला साबिक नायब वजीर आजम का बयान रिकॉर्ड किया गया। इनके मशीर विमल कुमार श्रीवास्तव, KK मिश्रा और अभिषेक रंजन अदालत में मौजूद थे। CBI के वकील ललित सिंह, P चक्रवर्ती और RK यादव भी मौजूद थे। अडवाणी ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में तनाज़ा ढांचे को मिसमार करने के लिए कारसेवकों के साथ मुबैना साजिश में मुलवस होने की तरदीद की है। उन्होंने इस्तदा की कि वो मुकम्मल तौर पर बेकसूर है और सियासी वजूहात की बिना पर उनको गैर जरूरी तौर पर घसीटा गया है। उन्होंने कहा कि वो कार्रवाई के मुनासिब मरहले पर अपना दिफा करेंगे। तुर्की के सदर तबीब रजब उर्दुगान ने जुमा के रोज हजारों मुसलमानों के साथ मस्जिद सोफिया में नमाज जुमा अदा की है। वाज़ेह है, मस्जिद सोफिया को ईसाइयों ने कब्जा कर लिया था और मस्जिद को पहले चर्च और बाद में म्यूजियम में तब्दील किया गया था। लेकिन रवा माह तुर्की के सदर तबीब रजब उर्दुगान और तुर्की अदालत उज़्मा के फैसले के नतीजे में मस्जिद सोफिया को नमाज के लिए खोला गया। इस तरह पहली मरतबा 86 सालों के बाद यहाँ पर नमाज जुमा अदा की गई है। सदर उर्दुगान की जानिब से तिलावत कुरान और मस्जिद की मीनारों से अजान की आवाज के बाद इमाम मस्जिद ने 1:45 बजे दोपहर में नमाज का आगाज किया। आलमी बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF के एदाद शुमार के मुताबिक 2024 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी माशियत बन जाएगा। एदाद शुमार के मुताबिक 2024 में
GDP के हुजूम के लिहाज से 4 एशियाई ममालिक यूरोप को पीछे छोड़ देंगे, जबकि चीन पहले और अमेरिका दूसरे नंबर पर होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद चीन की माशी शरह नमू मुसलसल बढ़ रही है। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया हाल ही में 10 बड़े मईशतों में शामिल हुए हैं। इम्कान है कि 2024 में हिंदुस्तान तीसरे जबकि इंडोनेशिया चौथे नंबर पर होंगे। जिला रामबन के सब डिवीजन गूल के BDC चेयरमैन ने सरपंचों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजामिया पर कई सवालात खड़ा करके कहा है कि यहाँ पर बहुत सारे महकमा जात में मुलाजमीन की हाजिरी नफी के बराबर है। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के अफसर सरपंचों की बात सुनने से कासिर हैं। उनका कहना है कि जब से डिप्टी कमिश्नर रामबन ने अपनी कुर्सी संभाली है, साल गुजरने के बावजूद डिप्टी कमिश्नर रामबन ने गूल का दौरा नहीं किया, जो एक लम्हा फिक्रिया है। हमारी डीसी साहब से यही मांग रही है कि खुदा के लिए हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मांगे हैं उनको देखा जाए, उनको सुना जाए। जो भी हमारी मांगे, हम लोगों ने हमें चुना है कि लोगों की जो उम्मीदें थी, हम पे जो उम्मीदें थी उस पर हम खरे नहीं उतरे हैं, क्योंकि जब उनके जो काम ही नहीं हो रहे हैं, जैसे बहुत से मसले हैं, इसलिए जहाँ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेल है, उसके साथ हम भी फेल हैं, क्योंकि हमारे जब काम ही नहीं हो रहे तो फिर इसलिए आज जो हमारे चेयरपर्सन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें हमारे सब सरपंचों के, सब डिवीजन गूगल के सारे सरपंच जो हैं, इनके यही मसाइल थे कि लोगों के जो मुश्किलात हैं कोविड-19 के दौरान जितने भी मुश्किलात हैं, वो चाहे पानी का हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन का हो, चाहे वो फूड सप्लाई का हो, चाहे वो हेल्थ का हो। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मिलेंगे। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।